चलिए, फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस नए चैप्टर में। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द थर्ड स्टैंडर्ड in our subject social studies from our school Universal Public School Arat Shahajani, and you are watching this video with the Sumitra ma'am. Okay, let's get started. So students, in this period or in this video we have to learn our Maharashtrian capital named as Mumbai. What we have to learn today? Our Mumbai. It means, तो चलिए बच्चों, आज हम जान लेते हैं अपनी मुंबई के बारे में, जो कि अपने महाराष्ट्र की राजधानी है. Come on. This is the Indian map, and in that Indian map the location of Mumbai is scratched here. So you can see in this map this type. This is the Maharashtra, and in that Maharashtra this is the capital of Maharashtra, that is Mumbai. Okay, see here, this is our good looking India, and in that is the Mumbai. Let us see. So students, in this lesson we will learn about some major points, and that points are location of Mumbai, industries in Mumbai, famous buildings and the places in Mumbai, and after that the last point is food eaten and languages spoken in Mumbai. It means location of Mumbai means मुंबई कहाँ पे स्थित है, किस जगह पर हमें मुंबई अपने महाराष्ट्र में दिखाई देती है, उसका हम लोकेशन जान लेंगे. आफ्टर इंडस्ट्रीज इन मुंबई, मुंबई शहर में जो भी जितनी भी स्मॉल लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के बारे में हमें जान लेना है. एंड देन फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस इन मुंबई. यू नो स्टूडेंट्स, as we all know that the so many famous places and buildings are in the Mumbai city, है ना. Okay, then we will see that buildings also and places also. After that the food eaten and languages spoken in Mumbai. तो मुंबई शहर में किस प्रकार के फूड खाए जाते हैं, किस प्रकार के फूडों के फॉन्ड वहाँ के लोग हैं, ये भी हम जान लेने वाले हैं. एंड लास्टली द स्पोकन लैंग्वेजेस स्पोकन इन मुंबई. इट मीन्स मुंबई शहर में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसी के बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं. लेट्स गो अहेड. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सी हियर, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. कैपिटल मीन्स राजधानी जिसे हम कहते हैं. तो मुंबई शहर अपने महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है. जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं उन लोगों को भी पता होगा, सभी बाकी के लोगों को भी पता होना चाहिए जो भी अदर स्टेट से है. फिर भी उन्हें यह महसूस नहीं करना है कि हम कर्नाटक से है तो हमारा स्टेट एंड उसकी कैपिटल कुछ अलग ही है. तो आपको सभी याद रखना है बच्चों. तो लास्टली यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दिस पॉइंट दैट Mumbai is the capital of Maharashtra. Okay, this financial capital of India, this financial capital of India was earlier known as Bombay. Listen here carefully students. Financial capital of India, what is the meaning of this phrase? Financial capital means आर्थिक राजधानी. फाइनेंशियल कैपिटल मीन्स आर्थिक राजधानी उसे हम कहते हैं. अर्थात अपने भारत देश की आर्थिक व्यवहार करने वाला जो कार्य रहता है, कार्यालय या ऑफिसेस जो भी है, वह सभी कहाँ पर स्थित है? मुंबई शहर में स्थित है. मतलब अपने महाराष्ट्र की राजधानी भारत देश की आर्थिक राजधानी भी मानी जाती है या है. यहीं से अपने भारत देश के
कारोबार चलाए जाते हैं, देखे जाते हैं। एंड मुंबई को पिछले दिनों में, मतलब कई सालों पहले, इसका नाम क्या था? बॉम्बे। मतलब बॉम्बे नाम से जाने जाने वाली यह मुंबई आज मुंबई के नाम से प्रचलित है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। It is a famous seaport on the western coast of India. It is a famous seaport on the western coast of India. It means ऑलरेडी यह जो मुंबई का लोकेशन है महाराष्ट्र स्टेट में भी वेस्ट साइड में है। सबसे पहले तो अपना ये महाराष्ट्र जो स्टेट है वह भारत के वेस्ट में है, एंड महाराष्ट्र के वेस्ट में फिर से यह अपनी मुंबई है। आए समझ में? दिस इज द लोकेशन ऑफ मुंबई। सो इट फेसिस द अरेबियन सी, मतलब यह मुंबई जो है शहर बिल्कुल अरेबियन सी के सामने है। मतलब अरेबियन सी एंड मुंबई एक दूसरे के चेहरे के सामने आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से अरेबियन सी से यह फेस टू फेस अपना सामना करते हुए खड़ा हुआ यह मुंबई शहर है। एंड इस शहर में एक सी पोर्ट है, बहुत ही फेमस है। सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहाँ पर सी में सफ़र करने वाले जो भी शिप्स है वह सभी आके वहाँ पर रुक जाते हैं। मतलब लाइक अ स्टेशन। ओके, दैट इज द सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय पश्चिम किनारे पर। जैसे कि हमने अभी कहा कि भारत के पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र है, एंड फिर से महाराष्ट्र की पश्चिम दिशा में ही यह मुंबई है। तो उसी पश्चिम किनारे पर मुंबई शहर में यह फेमस सी पोर्ट है, जो कि पूरे इंडिया का भी सबसे बड़ा सी पोर्ट है। एंड फ्रॉम हियर ट्रेड इज कैरिड आउट विथ मेनी कंट्रीज। एंड यहीं से, मतलब इस सी पोर्ट से ही अपने भारत देश की जो भी आयात निर्यात का व्यापार है, दूसरे देशों के साथ होने वाला जो ट्रेड है, व्यापार है, वह चलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन सी the offices of the Maharashtra state government are located in Mumbai. Okay, the next point is that the offices of Maharashtra, महाराष्ट्र स्टेट में जो भी ऑफिसेस है, महाराष्ट्र स्टेट को चलाने वाले जो भी कार्यालय है, जिनमें मंत्री बैठ के अपना कार्य करवाते हैं, चलाते हैं, उन मंत्रियों का महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो ऑफिस है वह भी मुंबई में है। महाराष्ट्र राज्य शासन के साथ साथ the governor, the chief minister, all ministers and government officials live here. महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के साथ साथ गवर्नर मीन्स राज्यपाल का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का ऑफिस, एंड इसी के साथ साथ दूसरे मंत्रियों का ऑफिस भी, जो कि स्टेट से रिलेटेड है, मतलब राज्य से संबंधित जो भी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, मंत्रालय हैं मंत्रियों के, वह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में रहते हैं। देखो एक बात याद कर लो स्टूडेंट्स, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जो भी सेंट्रल ऑफिसेस है, जो भी केंद्रीय मंत्रियों के ऑफिसेस है, वह कहाँ पर है? दिल्ली में है। देखो मतलब भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पूरे देश का कारोबार देखने वाले, संभालने वाले मंत्रियों का ऑफिसेस कहाँ पर है? दिल्ली में है। एंड महाराष्ट्र स्टेट का जो ऑफिसेस है, सभी मंत्रालयों में मंत्रियों लोगों का जो मंत्रालय है वह कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द क्लाइमेट नाउ। चलिए डिस्कस करते हैं किस प्रकार का क्लाइमेट है अपने मुंबई में। तो मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। ओके, मुंबई में किस प्रकार का क्लाइमेट है? तो मॉडरेट मीन्स मीडियम टाइप का, ना तो बहुत कूल रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म रहता है। नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इसे कहते हैं। ना तो बहुत गर्म है, ना बहुत ठंड, इस प्रकार का मीडियम क्लाइमेट, हवामान जिसे हम कहते हैं, वह मुंबई शहर का है। द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड वाइल विंटर्स आर प्लेजेंट। समर्स बिल्कुल वार्म है, उबग है, जैसे कि एकदम हॉट भी नहीं है, एंड विंटर ज़्यादा ठंड भी नहीं है। एक प्लेजेंट प्रकार का, मतलब आह्लाददायक हवामान अपने मुंबई का है, जो कि हमें अच्छा महसूस होता है। मुंबई गेट्स हेवी रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मुंबई शहर में
बहुत रेन मिलता है, बहुत बारिश हो जाती है, मतलब मुंबई शहर को रेनी सीजन में बहुत बारिश प्राप्त होती है. आफ्टर दैट industries, we will move towards our industries means उद्योग, उद्योगशीलता जिसे हम कहते हैं, मतलब औद्योगिक फैक्ट्रीज जो रहती हैं वह अधिकाधिक प्रमाण में मुंबई में स्थित है. अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन मुंबई, है ना. जैसे कि आप भी जानते होंगे या आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके नेबर्स के द्वारा बातचीत होती है तो भी आपको समझ में आता है कि बाबा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन मुंबई. कई सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हुई है, तो मुंबई शहर में हुई है अपने. बॉम्बे हाई विच इज इन द अरेबियन सी is India's richest oil field. And the another most important point is that Mumbai High, which is the Arabian Sea, in the Arabian Sea, है ना. तो देखो बॉम्बे हाई इस नाम की जो ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड मीन्स ऑयल का क्षेत्र, तेल का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वह तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड कहाँ पर है, तो अरेबियन सी में है. जैसे कि हमने अभी देखा अरेबियन सी के सामने ही बिल्कुल हमारा ये बॉम्बे खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है. तो उसी अरेबियन सी में बॉम्बे के एरिया में ही बॉम्बे हाई नाम का ऑयल फील्ड है जो कि बहुत फेमस एंड रिच है. मतलब बहुत सारा ऑयल हमें उस फील्ड से मिलता है जो हम पूरे कंट्री को सप्लाई कर सकते हैं. ओके, आए समझ में. The crude oil that we get from here is refined to get petrol and the other products also. क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मीन्स एक प्रकार का गाढ़ा काला द्रव्य पदार्थ रहता है बच्चों, जो कि अपरिष्कृत तेल कहा जाता है. तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये समझना है कि बस एक काले रंग का तेल ही समझो, तो उसे क्रूड ऑयल कहते हैं. दैट वी गेट फ्रॉम हियर, इट मीन्स इस ऑयल फील्ड से हम मिलाते हैं, प्राप्त करते हैं. एंड उससे रिफाइंड करके, मतलब उसे फिर से शुद्ध करके, प्योर करके उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो पेट्रोल मिलाते हैं, जैसे कि डीजल मिलाते हैं. इस प्रकार के अदर प्रोडक्ट्स हम उससे पा सकते हैं. एंड उसी के आधार पर हमारे सभी व्हीकल्स भी हम चलाते हैं. ठीक है, तो ये हुआ इंडस्ट्रीज के बारे में. एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ मुंबई. या सी बॉम्बे उसका पहला नाम, एंड टुडे जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वह है बॉम्बे का. मुंबई नाम काफ़ी परिचित है, हम उसी नाम से मुंबई को जान लेते हैं. दिस इज़ द अरेबियन सी एंड इन फ्रंट ऑफ दिस अरेबियन सी दिस अवर मुंबई. ओके, दिस टोटल मैप इज ऑफ अवर मुंबई. तो यू कैन वॉच this map of Mumbai by zoom, and after that we move towards our next point, and the point is that famous buildings and places from Mumbai. Okay, so before that first we will know about some points of Mumbai. About the Mumbai has a large number of cotton textile mills also. जैसे कि हम आगे जान लेने वाले हैं कि मुंबई में बहुत सारी कॉटन की टेक्सटाइल्स है, मतलब कपड़ों की मिल है. मैन्युफैक्चरीज मेक मेडिसिन्स, ऑयल, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, मतलब कारखाना जिसे हम कहते हैं, औद्योगिक फैक्ट्रीज हैं जो जिसमें मेडिसिन्स, औषध, ऑयल्स, दवाइयाँ, तेल, केमिकल्स, रसायन एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनाए जाते हैं. तो मुंबई इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ हिंदी मूवीज. मुंबई और एक बात का सेंटर है, वह है हिंदी मूवी. जैसे कि आप सभी लोग हिंदी चित्रपट देखते हो ना, हिंदी पिक्चर, आए समझ में. तो वह जो है वह कहाँ से निर्माण हो जाते हैं, तो अपने इस मुंबई के चित्रपट नगरी जिसे हम कहते हैं, सिनेमा थिएटर जो है वह भी मुंबई में है, जहाँ से कई सारे सिनेमाज प्रोड्यूस किए जाते हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई. बहुत अधिक मात्रा में हिंदी फिल्म यहाँ पर निर्माण हो चुके हैं. एंड द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई इज नोन एज बॉलीवुड. व्हाट इज द नेम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई? Bollywood. Okay, you know that the Bollywood and Hollywood, there are two difference between these two cinema theaters. And
our Mumbai cinema theaters name is Bollywood. Okay, तो मुंबई में जो भी सिनेमा थिएटर है उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाता है. कीप इट इन योर माइंड इट. एंड लेट्स गो टू द फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस ऑफ मुंबई. तो चलिए आप जान लेते हैं मुंबई शहर में कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत से टूरिज्म भी आया करते हैं एंड हम भी वहाँ पे जाके आनंद ले सकते हैं. Thousands of tourists visit Mumbai every year. The most famous landmark is the Gateway of India. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि बहुत सी प्रचलित है. वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी मुंबई को चले आते हैं यह लैंडमार्क देखने के लिए. तो लैंडमार्क का मीनिंग है बच्चों, लैंडमार्क मीन्स सीमा चिन्ह जिसे हम कहते हैं. मतलब अपने भारत देश के सीमा चिन्ह पे यह गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड किया हुआ है मुंबई शहर में. ठीक है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी समय पहले देखा कि हमने भारत देश के पश्चिमी किनारे पर यह महाराष्ट्र है, तो पश्चिम किनार पट्टी के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम साइड में यह मुंबई है, तो उसी के किनारे यह मुंबई शहर आया. तो लास्टली लैंडमार्क हो गए ना, तो उसी सीमा पर, उसी बाउंड्री पर यह गेटवे बनाया गया है, तो उसे हम बहुत ही खूब लैंडमार्क कहते हैं, जो कि मुंबई में गेटवे के नाम से जाना जाता है. So you can see the picture of Gateway of India here. Have a look, students. See, this is the good looking Gateway of India from Mumbai. Okay. The Bhabha Atomic Research Center, BARC, Bhabha Atomic Research Center is situated near New Mumbai. यह कहाँ पर है, न्यू मुंबई के नियर है, नज़दीक है. द सेंटर कैरीज आउट रिसर्च रिलेटेड टू पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी. यह जो आणविक क्षेत्र से संबंधित यह एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, मतलब अणु ऊर्जा जहाँ से निर्माण की जाती है, अणु बॉम्ब जैसे कि आप समझ सकते हो. तो पीसफुल रिसर्च यहाँ पे किए जाते हैं, मतलब शांतिपूर्वक आणविक ऊर्जा के संबंधित रिसर्च इस फैक्ट्री में किए जाते हैं, जो कि मुंबई में है. द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई. मतलब टाटा इंस्टीट्यूट जो है, जो मौलिक संशोधन इस इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन इस इंडस्ट्री में किए जाते हैं, जिसका नाम है टाटा. तो यह भी इंडस्ट्री मुंबई में ही है. अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, हैंगिंग गार्डन्स, शू हाउस, कमला नेहरू पार्क, तारपुर विला एक्वेरियम एंड इसेल वर्ल्ड. यह जो प्रसिद्ध नाम यहाँ पर मैंने अभी पढ़ लिया, वही नाम, मतलब वही प्लेसेस, वह बिल्डिंग्स सभी कहाँ पर है, तो बच्चों अपने मुंबई में ही है. यही आपको ध्यान रखना है. तो क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मुंबई इज नेम्ड आफ्टर मुंबा देवी, द पैट्रन गॉडेस ऑफ द फिशर फोक, कोलीज जिसे हम कहते हैं, हु वेर इट्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. देयर इज अ मुंबा देवी टेम्पल. मतलब सबसे पहले अगर मुंबई के निवासी कौन थे, तो वह थे फिशर फोक, कोली लोग जिसे हम कहते हैं, मछुआरे, मछली पकड़ के अपना जीवन चलाने वाले जो मछुआरे लोग रहते हैं, वह सबसे पहले इस मुंबई के रहवासी रहा करते थे. एंड उन्हीं लोगों की एक देवी थी मुंबा देवी नाम की, तो मुंबा देवी का टेम्पल उस मुंबई में सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ करता था. एंड उस मुंबा देवी के नाम पे ही अपनी मुंबई शहर का नाम पड़ा है मुंबई. यह भी आपको याद रखना है. There are beaches like Juhu, Marine Drive, Warsaw and Chowpatty. The best view of this city is from the Malabar Hills. इसी के साथ साथ मुंबई में जुहू बीच है, मराइन ड्राइव है, जो कि लोगों के लिए बहुत प्रिय एंड फेमस है देखने के लिए यह प्लेसेस. इसी के साथ साथ जुहू चौपाटी हो गया, वर्सोवा हो गया, मराइन ड्राइव हो गया. एंड मालाबार हिल्स से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर अपनी मुंबई दिखती है. तो मालाबार हिल्स भी एक पॉइंट ऐसा बहुत अच्छा खूबसूरत है, जहाँ से हम
बहुत अच्छा नज़ारा मुंबई का देख सकते हैं। तो दिस इज़ द जुहू बीच, यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर अबाउट द जुहू बीच। तो जुहू बीच पे किस प्रकार से मनोरंजन करने वाले लोग यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, यह आप देख सकते हैं। देन दिस इज़ द मराइन ड्राइव, है ना। ये जो ड्राइव है वलन कर्व जिसे हम कहते हैं, उसे बहुत ही खूबी से आप देख सकते हैं। इसे रानी के नेकलेस जैसा भी कहा गया है, मतलब इसकी उपमा या तुलना नेकलेस के जैसे, नेकलेस के बराबर, नेकलेस के समान की गई है, सर्कल शेप में होने की वजह से। एंड इसी बात की वजह से ये मराइन ड्राइव भी बहुत ही फेमस है, जो कि मुंबई में है। And now these are the images from Elephanta caves. Okay. This is the picture of Elephanta cave. यह भी बॉम्बे में ही है, फेमस प्लेसेस में से एक है। एलिफेंटा केव जो कहाँ पर है बच्चों, इट इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। यह बस ओनली 10 किलोमीटर मुंबई से दूर है। एंड दे आर सराउंडेड बाय सी एंड आर फेमस फॉर देयर 4 रॉक कट टेम्पल्स। समुद्र से ये घिरी हुई यह गुफाएं हैं, जो एलिफेंटा गुफाएं नाम से जानी जाती हैं। एंड इसकी जो टेम्पल है, मतलब ये भी जो गुफाओं में जो केव्स रखी है, लेनिया जिसे हम कहते हैं, एलिफेंटा, यहाँ की जो टेम्पल है शिवा के, वो कैसे है तो रॉक कट टेम्पल, मतलब चट्टानों को फोड़कर बनाए हुए यह टेम्पल है, इसीलिए यह फेमस भी है। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द, दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ एलिफेंटा केव। ओके, you have a look here again. People and languages now. People from all parts of India live and work in Mumbai, है ना। मतलब भारत देश के सभी विभागों से जो लोग आते हैं वह सभी मुंबई में निवासित हो जाते हैं, रहते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक मराठी। तो अधिकतर अपने महाराष्ट्र देश की मातृभाषा कौन सी है, महाराष्ट्र स्टेट की मातृभाषा है मराठी। तो ज़्यादातर लोग तो मराठी ही बोलते हैं, विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो स्पीक हिंदी, कोंकणी एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब जैसे कि हमने अभी देख लिया कि भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आके रहते हैं, तो उन्हीं की भाषाओं का भी मिश्रण यहाँ पे हमें दिखाई देता है। जैसे कि हिंदी बोलते हैं कुछ लोग, कोंकणी बोलते हैं तो कुछ लोग मराठी बोलते हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेजेस मुंबई में चलती है। एंड द फेवरेट फूड नाउ, द पीपल ऑफ मुंबई आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्नैक्स लाइक भेलपुरी एंड पाव भाजी। श्रीखंड अ स्वीट डिश इज़ अ वेरी पॉपुलर, है ना। मतलब द पीपल ऑफ मुंबई वेरी फॉन्ड ऑफ स्नैक्स, मतलब स्नैक्स के बड़े शौकीन है कौन, मुंबई वाले लोग। तो क्या खाते हैं उसमें, वह भेलपुरी एंड पाव भाजी, दिस इज द फेमस फॉर ईटिंग। एंड स्वीट में वह है श्रीखंड, यू कैन सी हियर। तो भेलपुरी, पूरी श्रीखंड, श्रीखंड के 2 इमेजेस हमने यहाँ पर दिखाए हैं। तो अब तक हमने जान लिया स्टूडेंट्स, पीपल, लैंग्वेजेस, फेवरेट फूड, बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए आगे अब थोड़ा कुछ जान लेते हैं बॉम्बे के फेस्टिवल के बारे में, कौन से फेस्टिवल वहाँ पे मनाए जाते हैं। अब फेस्टिवल मीन्स, जैसे कि उसका मीनिंग आप जानते हैं, फेस्टिवल मीन्स उत्सव जिसे हम कहते हैं। तो गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड डिवोशन, है ना। तो गणेश चतुर्थी हम सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्रियन के,
वो भाद्रपद मंथ में आती है गणेश चतुर्थी। एंड इट इज़ बहुत ही पॉपुलर मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए। वह बहुत बड़ा एंजॉय भी हम इस फेस्टिवल पे करते हैं सभी लोग, एंड डिवोशन भी है। मतलब जब गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं तो बहुत बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धालु मन से भाविक लोग जिसे हम कहते हैं, वह भक्त लोग इस गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे फंक्शंस भी हम इस चतुर्थी पर अटेंड करते हैं। जैसे कि इस चतुर्थी के साथ साथ अदर फेस्टिवल्स भी अपने महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो, ईद है, होली है, दिवाली है एंड जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल्स भी हम अपने महाराष्ट्र में मनाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। आप तो मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, आप भी तो अपने नाम सुझाव दे सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अपने महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा और फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ओके, एंड यू नो ऑल दैट सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑल्सो। तो जन्माष्टमी, ये जो सभी फेस्टिवल है बहुत ही पॉम्पली हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ गणेश जी। यू आर वॉचिंग दिस गणपति बाप्पा मोरिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स सॉरी। तो छत्रपति शिवाजी भवन ये जो है बहुत ही फेमस है। चलिए देखते हैं। द नाउ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन आवर कंट्री। तो छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो पूरे मुंबई शहर का फेमस लोकेशन है। एंड इस प्लेस को पिछले सालों मतलब अंग्रेज़ों के कालखंड में विक्टोरिया टर्माइन्स के नाम से जाना जाता था। मतलब विक्टोरिया रानी के नाम से यह बिल्डिंग जानी जाती थी, एंड शायद वही रानी लोग यहाँ पे रहा भी करते थे उस समय, इसलिए इसको विक्टोरिया टर्माइन्स से लेकर आज छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स नाम दिया गया है। तो अब लास्ट पॉइंट आज हम देखने वाले हैं मुंबई शहर के ट्रांसपोर्ट के बारे में। द पोर्ट ऑफ मुंबई विच इज कॉल्ड द फोर्ट is the commercial and culture center of the city. Port of Mumbai means this is the seaport. यह एक आर्थिक पॉइंट है, जैसे कि व्यापार हमने अभी अभी कहा कि सी पोर्ट मतलब बंदरगाह, बॉम्बे के पश्चिम किनारे पर समुद्र के द्वारा जो भी व्यापार चलता है उस कमर्शियल व्यापार का, बिजनेस का एक पॉइंट है। वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वाहतुक की जाती है मालों की। एंड कल्चर सेंटर ऑफ द सिटी, यह जो मुंबई है, यह पोर्ट मुंबई है, वह एक कल्चरल सेंटर भी है। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस, बैंक्स, थिएटर्स एंड द मेन रेलवे स्टेशंस छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स। ओके, जैसे कि रेलवे स्टेशंस भी यहाँ से प्रचलित है। कई सारे ऑफिसेस है, बैंक्स है, थिएटर्स है, जैसे कि हमने अभी देखा थिएटर्स के बारे में कुछ समय पहले। आर लोकेटेड अराउंड द पोर्ट, इस पोर्ट के अराउंड में ही लोकेट हुए हैं। तो पीपल ट्रैवल बाय बसेस एंड लोकल ट्रेन्स, है ना। मतलब रेलवे का भी स्टेशन इस मुंबई में है। तो जो लोग जो है कई सारे पद्धतियों से ट्रैवल करते हैं, बाय बसेस एंड बाय लोकल ट्रेन्स आल्सो। रिसेंटली मुंबई हैज स्टार्टेड मोनोरेल सिस्टम, है ना। मुंबई हैज स्टार्टेड मोनोरेल सिस्टम। तो मुंबई ने कब से शुरू किया है एक मोनोरेल, मतलब एक रेल का सिस्टम शुरू किया है। तो मुंबई मेट्रो बिकेम ऑपरेशनल इन जून 2014। तो ये जो मेट्रो सर्विस है वह कब शुरू हुई है, 2014 साल से। द सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पे
फेमस है एंड दिस इज द लुक ऑफ दैट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स। अंडरस्टूड? मतलब यह एक एयरपोर्ट है जहाँ से एयरप्लेन उड़ान लेती है। दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट। हो गया। जैसे कि बंदरगाह के साथ साथ एयरप्लेन का भी यह पोर्ट बहुत ही फेमस अपने इस मुंबई से है, जो कि हमने आज यहाँ पर देख लिया है। एंड यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही, मतलब पहले सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने वाला यह एयरपोर्ट अभी नाउ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बिजी रहता है। अधिक लोग यहाँ से सफ़र करने के लिए निकलते हैं। बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है यह मुंबई का। ओके, सी दिस इज द बुक पेज लुक ऑफ और गणेश चतुर्थी एंड छत्रपति शिवाजी टर्माइन्स का है, यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, तो सी हियर स्टूडेंट्स, सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर आवर मुंबई, है ना। जैसे कि हमने अब तक देख लिया अपने मुंबई के बारे में, तो आज हमने मोर और लेस अपनी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बारे में स्टडी की है, डिस्कस किया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल दिस टीचिंग एंड we will take a break today and we will meet again in the next period. Till, thank you.